हम यहाँ पर इस डेडिकेटेड वीडियो में बात करेंगे कि क्या इसका इम्पोर्टेंस है, क्या इसकी एफिशिएंसी है एंड व्हाई वी हैव टू यूज़ दिस टूल। और इसके अलावा हम इसके कंपोनेंट्स की बात करेंगे और इसकी क्या बेस्ट सेटिंग होती है, बट इन अनदर सेपरेट पार्ट ऑफ द वीडियो। और एज इट अगर मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूँ तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैंने क्या डिसाइड करा है कि मैं एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनाऊंगा विद द नेम फिक्स्ड वॉल्यूम प्रोफाइल, सो दैट यू कैन चेक दैट होल प्लेलिस्ट इन अ कमिंग डेज। तो वहां पर आपको सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा कि क्या बेस्ट सेटिंग होनी चाहिए, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उनका क्या क्या मीनिंग होता है। बेसिकली इट इज़ अ इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम प्रूफ। तो अभी मैंने ऐसे कोई करंट एग्जांपल खोल रखा है। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इट हेल्प्स टू फाइंड द लिक्विडिटी जोन और द लिक्विडिटी एरियाज। एंड नाउ मे बी अ क्वेश्चन राइजेस इन योर माइंड कि क्या लिक्विडिटी होता है और लिक्विडिटी एरियाज क्या होते हैं। तो बेसिकली हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि लिक्विडिटी जोन्स वो मतलब एरियाज हो सकते हैं या फिर वो प्राइस लेवल्स हो सकते हैं जहां पर सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन या फिर सबसे ज्यादा ऑर्डर्स पंच हुए गए थे इन द पास्ट। हम उसको ऐसे समझते हैं। एंड एज वी नो कि अगर हमें ये इंसाइट अगर मिल जाती है कि कहाँ पर सबसे ज्यादा पास्ट ऑर्डर्स पंच हुए हैं, लेट से कि अगर मुझे ये पता चल जाता है कि जो रिटेलर्स हैं उनके सबसे ज्यादा स्टॉप लॉसेस एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे यहाँ पर मतलब पंच करे गए हैं, तो एज वी नो कि मैनिपुलेशन के वक्त जब एक ऑपरेटर को अगर मान लो प्राइस को ऊपर लेके जाना है, अब जो सेल उसको बाय करना पड़ेगा और बाय करने के लिए उसको पहले सेल ऑर्डर पंच करवाने पड़ेंगे। तो उस वो कैसे होंगे? वो वहां पर जो लिक्विडिटी उसको स्वीप करवाएगा, यानी कि जो स्टॉप लॉसेस हैं जो रिटेलर्स के, वो पहले प्राइस को नीचे लाएगा, उनके स्टॉप लॉसेस जो होंगे उनको उड़ाएगा और जो सेलिंग क्रिएट होगा उसको खुद ही अब्सॉर्ब कर लेगा। यानी कि जो सेल ऑर्डर जनरेट होंगे, न्यू सेल ऑर्डर जो जनरेट होंगे मार्केट में, उसी को वो बाय कर लेगा। और उसके ऑर्डर्स फिल होने के बाद वो जो डायरेक्शन है, लेट्स से कि उसको अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है बायर को, तो वो ऊपर लेके जाएगा। So this is the basic concept. So now we know the importance of the liquidity zones, or we can say that कि जो liquidity zones है, these are the fuel to the operators. So or we can say कि yes, liquidity is very important to continue a trend. अभी इसको हम समझते हैं, हमको इसको यूज कैसे करना है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हम इसका देख लेते हैं। लेट्स से कि दिस इज एन एग्जांपल, मैंने ऐसे कुछ एग्जांपल खोल रखा है। नाउ अ क्वेश्चन राइजेस कि मे बी कैसे हम एफवीपी को यूज कर सकते हैं, हाउ व्हाट इज द राइट वे टू एंकर द एफवीपी। वो सारे क्वेश्चंस को मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा इन कमिंग डेज, तो वो आपको प्लेलिस्ट में मेरे मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए हम इट इज जस्ट अ इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो अभी मैं जैसे इसको ये दिखाता हूँ। ओके लेट्स अच्छा, एंड आई ऑलवेज रिकमेंड यू, हमें जब भी एफवीपी मार्क करना होता है देन वी कैन स्विच आवर चार्ट इनटू द लाइन चार्ट, सो दैट कि हमें इजीली चीजें क्लियर और हम इजीली अपना मतलब टॉप और बॉटम को समझ के हम इजीली अपना एफवीपी एंकर कर सकते हैं। लेट्स से कि ये कोई करंट एग्जांपल और लेट्स से कि ये एक हाई बना हुआ है और ये ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, तो यहाँ से यहाँ तक का मैं एंकर कर दे रहा हूँ एफवीपी। नाउ व्हाट इज एफवीपी? फिक्स्ड वॉल्यूम प्रोफाइल ओनली। तो मैं अब जब भी फिक्स्ड वॉल्यूम प्रोफाइल बोलूंगा, सो रेदर देन सेइंग अ फुल एब्रीविएशन, तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर एफवीपी में बोल दूंगा। तो मैं यहाँ पर जाऊंगा और यहाँ से मैंने इसको एंकर, नाउ यू कैन सी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाता है। तो दिस इज द फिक्स्ड वॉल्यूम प्रोफाइल। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या देख पाता हूँ, एक व्हाइट लाइन दिख रहा है, एक रेड लाइन दिख रहा है, एक ग्रीन। हो सकता है कि आप जब करोगे तो आपकी सेटिंग्स अलग होंगी, आपकी वो आप अपनी सेटिंग्स में जाके कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। सो यहाँ पर आपकी जो सेटिंग्स है, जैसे दिस इज VAH, VAL, दिस इज POC, ये हो सकता है आपके कलर्स अलग होंगे। एज यू कैन सी दीज आर द नोट्स, दीज हॉरिजॉन्टल बार्स। तो जितने ज्यादा हाई नोट्स होंगे उसका मतलब है कि वहां पर सबसे ज्यादा ट्रांजिशन हुए थे पास्ट में। नाउ दिस इज अ लिक्विडिटी एरिया। एज यू कैन सी यहाँ पर सबसे ज्यादा ट्रांजिशन हुआ, यानी कि सबसे ज्यादा स्टॉप लॉसेस यहाँ पर लगे होंगे। अगर किसी ऑपरेटर को अगर प्राइस को ऊपर लेके जाना है तो वो क्या करेगा, यहाँ पर जैसे ये बढ़ रहा था प्राइस, ये क्या कर रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक प्राइस को लेके आया है। वाई सो? इन ऑर्डर टू ग्रैब द लिक्विडिटी होंगे रिटेल ट्रेडर्स के, यहाँ पर स्टॉप लॉसेस लगे होंगे, उनको हिट कराया। जो भी सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए होंगे उसको खुद ही उसने बाय कर लिया एंड देन यू कैन सी यहाँ से हिट करवा के कैसे प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है। सो दिस इज द यूज ऑफ एफवीपी। नाउ यू कैन चेक द इफिशियंसी। मैंने जैसे कि ये मार्क कर रखा है दिस लेवल, और नाउ यू कैन सी प्राइस यहाँ पर आता है, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप होता है। नाउ यू कैन सी दिस काइंड ऑफ विक। सो द करंट प्राइस स्ट्रक्चर इज सजेस्टिंग अस कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लिक्विडिटी को स्वीप करा गया है और जो भी सेल ऑर्डर्स थे वो बायर ने खुद ही सारे सेल ऑर्डर्स को अब्सॉर्ब कर लिया, और वी कैन सी कि जो भी सेल ऑर्डर्स आए थे उसको उन्होंने खुद ही बाय कर लिया। एंड नाउ यू कैन सी कि
जो प्राइस है यहाँ से अपने फर्दर डायरेक्शन मूव कर ले। नाउ होप यू गेट द आइडिया, बेसिक आइडिया कि हमें क्यों एफवीपी को यूज करना है, एंड नाउ यू कैन गेट द एफिशिएंसी आइडिया। तो हम ऐसे कुछ और भी एग्जांपल्स ले लेते हैं, लेट्स से कि इसी के पास्ट में जाके लेट्स से अच्छा ये है फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से, दिस इज द टॉप बेसिकली, और मैं यहाँ से कंसोलिडेशन पीरियड है, ये मैं यहाँ से यहाँ तक का पूरा एक मतलब, और इवन आई कैन कंसिडर यहाँ से यहाँ तक का भी। तो जैसे अभी मैंने बताया, अब मे बी क्वेश्चन राइजेस इन योर माइंड कि यहाँ से यहाँ तक भी तो हम ले सकते थे, और यहाँ से यहाँ का भी हम एंकर कर सकते थे, यहाँ से यहाँ का भी एंकर कर सकते हैं। तो व्हाट इज द राइट वे एंकरिंग करने के लिए? तो उसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगा, बट वो एक अलग टॉपिक है, वो उस टॉपिक को मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज ये बहुत लेंथी हो जाएगा वरना। सो मैंने यहाँ से यहाँ तक का एक एंकर करा है। नाउ यू कैन सी दिस इज द लिक्विड एरिया। अब नाउ यू कैन सी सबसे ज्यादा लिक्विडिटी कहाँ पर है, सबसे ज्यादा, यानी कि मोर द लिक्विडिटी मीन्स कि यहाँ पर सबसे ज्यादा हमें नोट्स देखने हैं, दिस हॉरिजॉन्टल नोट्स एट द बॉटम साइड। ये सबसे ज्यादा नोट्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, सबसे ज्यादा बड़े नोट्स, यानी कि सबसे ज्यादा लिक्विडिटी यहाँ पर है, यानी कि सबसे ज्यादा स्टॉप लॉसेस जो लगे होंगे ना रिटेल ऑर्डर्स, तो यहाँ पर लगेंगे। सो इट मीन्स now this will act as a support for me in the future. Now you can see the efficiency, ये ऊपर जाता है, प्राइस नीचे आता है, और कैसे रिएक्ट करता है। now you can see the efficiency, how efficiently it works for me. So this means now I can consider it is a reliable support for me. Now you can see कितना इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। नाउ वी विल कम टू द अनदर एग्जांपल। ये एक अलग मैंने स्टॉक खोल दिया, इसमें भी सेम मुझे अगेन फर्स्ट आई एम कन्वर्टिंग इनटू द लाइन चार्ट फॉर माय ईज। यहाँ से मैं अपने जाता हूँ, और यहाँ से प्राइस, यहाँ से टॉप बनाया था इनने, यहाँ से बॉटम बनाया था। नाउ यू कैन सी ये मेरा एक लिक्विडिटी एरिया। नाउ यू कैन सी हायर नोट्स एट दिस लेवल, यानी कि ये मेरे लिए लिक्विड एरिया बन जाता है। जैसे ही प्राइस यहाँ पर आता है, नाउ सी हाउ द प्राइस रिएक्ट। नाउ यू कैन सी दिस काइंड ऑफ विक्स, दिस मीन्स कि यहाँ पर लिक्विडिटी अब्सॉर्ब हो रहा है, उसके बाद ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि मीन्स यहाँ पर स्ट्रेंथ आ रही है। एंड नाउ यू कैन सी हाउ इफेक्टिव इट वर्क्स एंड कैसा इसका रिजल्ट आया। ओके, सो अभी हम इसमें और भी एग्जांपल देख सकते हैं, मतलब पास्ट में जाके लेट्स से कि यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देख लेता हूँ। एंड नाउ गाइस दीज आर जस्ट वेरी रैंडम एग्जांपल्स आई एम शोइंग यू, और यहाँ से यहाँ तक का मैं एक बार जाके देख लेते हैं। नाउ यू कैन सी हाउ इफेक्टिवली इट वर्क्स। एक ये लिक्विड जोन है। नाउ यू कैन सी दिस ग्रीन लाइन इज नोन एज द VAL लाइन। एक ये this is POC line, this red line is known as the POC, or this white line is the VAH line, or this is a liquid zone. Now you can see मैंने यहाँ से यहाँ तक का मैंने एंकर करा है, उसके बाद जो प्राइस है कैसे रिएक्ट कर रहा है। Now you can see how effectively it is acting as a support for me, and at the same time this POC or this zone is acting as a resistance for me. So now you hope you got the understanding about the efficiency, how effective this can be for us to find the important support in the resistance level for us. Or the basic idea is कि it help us to find the liquidity zones, and we always know कि जो institutions हैं वो एक liquidity zone से दूसरे liquidity zone पर travel करवाते हैं प्राइस को, so that they can grab the liquidity. और with the grab of liquidity I mean कि जो हम retail orders होते हैं या फिर जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं उनकी स्टॉप लॉसेस को हिट करवा के वहां पर से वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इधर वो सेलिंग हो या बाइंग हो डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर। तो उसके फिर अपना जो एक जो कंटिन्यूशन या रिवर्सल होता है उसको आगे लेके कंटिन्यू करते हैं। हमने 3-4 हमने एफईपी मार्क करके देखे इन 2 डिफरेंट स्टॉक्स सो दैट यू कैन गेट द आइडिया। बट आई एम अगेन रिकमेंडिंग टू यू गो एंड बैक टेस्टिंग द सेम थिंग। और अभी हो सकता है आपको कंफ्यूजन राइज होगा कि कहाँ से एंकर करना है। हो सकता लेट्स से कि फॉर एग्जाम्पल मैं इसको हटा देता हूँ, हो सकता है कि अभी मैंने क्या करा था, यहाँ से यहाँ तक का एफईपी मार्क करा था, मे बी क्वेश्चन रहा यहाँ से हम यहाँ तक का भी तो कर सकते थे, है ना। सो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं हम कहाँ से कहाँ तक का हमें एंकर करना है। तो उसके लिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मे बी राइज हो रहे होंगे आपके माइंड में। सो आई विल गोना मेक अ डेडिकेटेड वीडियो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ओके, सो जैसे अब ये देख सकता हूँ मैं यहाँ पर क्या, अब मे बी क्वेश्चन राइजेस कि हम जब भी कोई टूल या फिर कोई इंडिकेटर यूज करते हैं तो एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा राइज होता है पहला कि क्या बेस्ट सेटिंग हो सकती है अकॉर्डिंग टू माय ट्रेडिंग स्टाइल। अगर इफ आई एम अ स्विंग ट्रेडर और पोजिशनल ट्रेडर, और इफ आई एम अ स्कैल्पर और आई एम इंट्राडे, तो क्या बेस्ट सेटिंग हो सकती है, उसके लिए हम कमिंग वीडियोज में बात करेंगे। और द राइट वे टू एंकर एफईपी इन एनी रैली और इन अ कंसोलिडेशन फेज। जैसे मैंने बताया कि हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो रहा हो कि कहाँ से कहाँ तक का मार्क करना है, जैसे अभी मैंने प्रीवियस एग्जांपल में दिखाया था।
तो उसके लिए हम डिस्कस करेंगे क्या एक राइट वे है मार्क करने के लिए, और डिफरेंट कंपोनेंट्स, यानी कि फॉर एग्जांपल ये है, आपको इसमें कंपोनेंट्स से मेरा यहाँ पर क्या मतलब, दिस ग्रीन लाइन, दिस रेड लाइन, दिस व्हाइट लाइन, अब इन सबका क्या यूज है, एंड एट द सेम टाइम यू कैन सी टू डिफरेंट काइंड ऑफ नोट्स, और आई कैन से कि यहाँ पर येलो बार दिख रहे हैं, यहाँ पर ब्लू बार दिख रहे हैं, तो इनका क्या मतलब होता है, एंड हाउ वी कैन गेट और मोर यूजफुल इनसाइट फ्रॉम दिस डेटा। और यहाँ पर एट द सेम टाइम यू कैन सी यहाँ पर अपर पार्ट में यहाँ पर ओपेसिटी कम है कंपेरेटिव टू दिस मिडल पार्ट, एंड अगेन एट द लोअर पार्ट यहाँ पर जो ओपेसिटी है कम है। सो व्हाट डज एग्जैक्टली इट मीन, और इससे हम क्या मतलब एक इंपॉर्टेंट इंसाइट निकाल सकते हैं, और वो हम सबके लिए देखेंगे, और हाउ वी कैन यूज द सेम डेटा ट्रेडिंग। होप यू गॉट द आइडिया, और हम क्यों इसको यूज करने वाले हैं। स्टिल आई एम रिकमेंडिंग कि भाई जाके अपना आप बैक टेस्टिंग जरूर करिए, सो दैट यू कैन गेट द आइडिया। जब आप खुद बैक टेस्टिंग करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाउ इफेक्टिव इट कैन बी फॉर आवर ट्रेडिंग। बेस्ट थिंग अबाउट यूजिंग द एफईपी इज कि हम लिक्विडिटी निकाल रहे हैं, और लिक्विडिटी इज ऑल अबाउट द इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज। तो यानी कि हम एफईपी का यूज करके डायरेक्टली हम इंस्टीट्यूशन एक्टिविटीज को ही ट्रैक करने वाले हैं। सो इट इज ऑलवेज मेक अस अ बेटर रिटेल ट्रेडर, क्योंकि हमें पता है कि जो रिटेल ट्रेडर्स हैं ऑलवेज दे मेक द लॉसेज इन द मार्केट। अगर हम मतलब ऐसा कुछ मेथड निकालने की कोशिश करते हैं कि जहां से हम इंस्टीट्यूशन एक्टिविटीज को ट्रैक कर पाए, देन सम हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर ट्रेडिंग स्टाइल। तो मेरा फोकस पूरे मतलब जब अब मैं डेडिकेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा इन कमिंग डेज, तो मेरा मेन फोकस क्या रहेगा कि मैं इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज को कैसे मतलब मैं ट्रैक कर सकता हूँ, सो दैट वी कैन be a better retail traders, we can think in a better way other than the so-called retail traders. Thank you guys, hope you like this video, and if you think कि आपको कुछ valuable content मिला है इसमें, then you can subscribe, and if you subscribe then please hit the bell icon so that you can get the latest update. Okay, thank you guys, bye.